सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। आओ चलें दयारे हबीब खुदा के पास, आओ चलें दयारे हबीब खुदा के पास, हर दर्द की दवा है शह अंबिया के पास। आओ चलें दयारे हबीब खुदा के पास, हर दर्द की दवा है शह अंबिया के पास। मरने के बाद सीधा चला जाऊं खुल्द में, एक काश मौत आए तेरे मुस्तफ़ा के पास। मरने के बाद सीधा चला जाऊं खुल्द में, ए काश मौत आए तेरे मुस्तफ़ा के पास। उनके मुरीद ने जो प्याला दिखा दिया, सागर सिमट के आ गया ख्वाजा पिया के पास। एक शेर सुन लें सरकार ताजु शरिया की शान में, बहुत उम्दा मनक़बत पढ़ी है भी मोहतरम कारी फजील साहब क़िबला इस्माइली ने। बस एक शेर पढ़ूंगा, ज़रा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आप लोग मेरे मेहमान हैं कि मैं आपका मेहमान हूँ? बताइए तो, मैं आपका मेहमान हूँ ना? अच्छा आपके यहाँ मेहमान की बात मानी जाती है कि नहीं? कोई मेहमान आता है, कोई बात कहता है, आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर आप मेरी बात मान लीजिए। खड़े हो जाइए सारे लोग, खड़े हो जाएं, आप लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं, सब लोग अपनी अपनी कुर्सी के पास खड़े हो जाएं। गौसे आजम के नाम पर 11-11 कदम आगे बढ़िए और आगे कुर्सी पर कर लीजिए। आ जाइए आप लोग। शादान भाई आप भी आ जाइए, जनाब शादान रजा फरीदी साहब भी तशरीफ लाए। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सिमट जाइए, हज़रत का खिताब होना है। उसके बाद कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला बहुत ही खूबसूरत लब लहजे के मालिक हैं। वो पाकीज़ा आवाज़, वो खूबसूरत लहजा, वो उम्दा कलाम का मालिक, जिसकी तारीख़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, आज आपके दयार में मौजूद है। तो कम से कम कायदे से सुने। तो अब लग तो रहा है कुछ लोग बैठे हुए हैं, अगर इजाज़त दे तो मैं शेर पढ़ूँ, सुनेंगे आप लोग? ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। दर्द लेकर कौम का एक दिन मसीहा हो गया, दर्द लेकर कौम का एक दिन मसीहा हो गया, हाफिज़े मिल्लत कोई सदर शरिया हो गया। आप लोग बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, आप तो समझ रहे हैं, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। दर्द लेकर कौम का एक दिन मसीहा हो गया, हाफिज़े मिल्लत कोई सदर शरिया हो गया। आला हजरत मुफ्ती आजम की जिस पर थी नजर, फजले रब से देखिए ताजु शरिया हो गया, फजले रब से देखिए ताजु शरिया हो गया। बिला ताखिर आइए खतीबुल हिंद नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला का नारों से इस्तक़बाल कर लें, हजरत का पाकीज़ा खिताब समाअत करें। उसके बाद बिला ताखिर कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला की खूबसूरत आवाज़ में आप नबी की नात भी समाअत करेंगे। जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब पढ़ेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर हजरत का खिताब भी समाअत कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब नबी की नात के हवाले से आपसे मुलाकात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी। मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात काफ़ी देर से आप तशरीफ़ रखते हैं। उलमाए किराम और शोराए-इज़ाम से आपने खूबसूरत अंदाज में नातो मनक़बत वाज़ो नसीहत समाअत किए। मेरे बाद
शायर खुशफिक्र हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला की खूबसूरत नात भी आपको समाअत करनी है। कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ, आप थोड़ी देर मेरा साथ दें ताकि कुछ गुफ्तगू हो जाए। एक मरतबा और झूमकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल शरीफ की मुक़द्दस सातें चल रही हैं। जिस मुक़द्दस मुबारक महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद है, रबीउल अव्वल के सदक़े परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात को रोशनी अता फरमाई, पूरी कायनात के हर एक जर्रे को चमकने का हुनर अता फरमाया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गिती पर जलवा अफरोज हुए। जो लोग अपने वजूद को फरामोश कर चुके थे, उन्हें भी जिंदगी का सलीका अता कर दिया और जीने का हुनर अता कर दिया, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इस कायनात में उस महबूब को भेजा जिसके तमन्नाई सिर्फ उम्मती ही नहीं बल्कि अंबिया भी रहे। उनके आमद की तमन्ना और उनकी मदहो सना रोज़े अज़ल से शुरू हुई, आज तक जारी है। और हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक जितने भी पैगम्बरान इज़ाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अपने अपने दौर में सबों ने उस महबूब के गुण गाए, उनके तज़किरे छेड़े, उम्मत में उनका ऐलान किया कि मेरे बाद एक अजीम हस्ती आने वाली है। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हुए नाम भी जाहिर किए और कौम से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो ज़ात आने वाली है उसका नाम आसमानों पर अहमद होगा और ज़मीन पर मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद जो बीच में फितरत का दौर गुजरता है, इसमें दुनिया ने बहुत थपेड़े खाए, यहाँ तक कि इंसान अपनी इंसानियत को फरामोश कर चुका। रक़्स इब्लीसी का वो दौर देखा गया जिसमें इंसान ने अपनी पेशानियों की तक़दीस को फरामोश कर दिया, औरतों की इज्जत वक़ार को खो दिया गया, बेवाओं यतीमों का दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। हर कोई जुल्म की चक्कियों में पिस रहा था और इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी तमन्नाएं और दुआएं उस महबूब के लिए हो रही थी कि ऐ परवरदिगारे आलम, भेज दे तू ऐसे मसीहा को जो आकर के आने वाहिद में इन तमाम तर कुफ्र की तुग़यानियों का खात्मा करने वाला हो। गर्द की परवरदिगारे आलम ने उन तमन्नाओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाई, उन दुआओं को बाबे इजाबत तक पहुंचने का मौका नसीब हुआ। उन आहों और सिसकियों को कबूल किया गया, जिन आहों और सिसकियों में, उन दर्द में उस महबूब के आमद की तमन्ना शामिल थी। रब ने करम फरमाया और यही वो मुकद्दस महीना है जिसकी सुबह हुवैदा को आमिना के आंगन में, आमिना की गोद में मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवागरी होती है, जिनकी आमद से सिर्फ हजरत आमिना का आंगन ही नहीं बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा रोशन हो गया।
सूखी हुई जमीन पर हरियाली देखी गई, बेमौसम दरख्तों में पके हुए फल देखे गए, जानवरों के थनों में दूध का सैलाब उमड़ आया, सूखे हुए चश्मे जारी होने लगे, समंदरों दरियाओं में रवानी आ गई और कायनात का जर्रा जर्रा खुशियों में मचलने लगा। हर कोई रब के हुजूर शुक्र का सजदा अदा कर रहा था कि मेरे मालिक तूने करम फरमाया, जो ऐसे महबूब को तूने भेज दिया है कि जिसके दम कदम से इस कायनात में बहारें आ गई हैं, क्योंकि उनकी आमद से सिर्फ अपने ही नहीं बेगाने भी सरफियाबी पा रहे थे, बेगाने भी चमक रहे थे, उन्हें भी वो नेमतें मैसर आ रही थी जिन नेमतों से अपने लुत्फ अंदोज हो रहे थे, गैर भी उन नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यहाँ तक कि हजरत आमिना की गोद से लेकर के हजरत हलीमा सादिया की गोद तक पैगंबर ने जो बचपन का सफर किया, इन बचपन की दिल लुभाती अदाओं ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की उस इब्तिदाई दौर को कौम के कुलुबो अजहान में बिठा दिया और उसी दौर में कौम देखकर पुकार उठी कि जिस बच्चे के तलवे का जवाब नहीं है उसके जलवे का कोई जवाब क्या लाएगा। यहाँ तक कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी जमीन पर आंखें खोली जहां हर तरफ अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, ऐसी जमीन पर जिंदगी का सवेरा पैगंबर ने किया जहां सिसकती हुई इंसानियत, दम तोड़ती हुई इंसानियत मौजूद थी। गोया चराग बहुत करीब बुझने के पहुंच चुका हो और आखिरी सांसें टिमटिमा करके ले रहा हो, ऐसे वक्त में उस पैगंबर की आमद हो रही है। एहसान माने दुनिया मुहसिन इंसानियत का, एहसान माने दुनिया दीन इस्लाम का कि आने के बाद वो हुनर अता कर दिया। थोड़ी रिपीट कम कर दे भाई। वो हुनर अता कर दिया, वो उरूज अता कर दी कि जो अपने आप को भी नहीं पहचान सकते थे उन्हें खुदा की मारिफत अता हो गई, रब की पहचान अता हो गई। परवरदिगारे आलम ने एहसान अजीम फरमाया हम गुनहगारों पर कि अपने महबूब का दामन हमें अता फरमाया। आज कायनात में जो कुछ भी बहारें मौजूद हैं उसी महबूब के दम कदम से हैं और सुबह कयामत तक ये चीजें बाकी रहेगी। दुनिया सवाल करती है कि दीन इस्लाम ने क्या दिया। आज बहुत तेजी के साथ हमने अपनी नस्लों का रुख मोड़ दिया, हमने गैरों की तालीम से अपनी नस्लों को आशना किया। अगर नहीं दिया तो हमने अपनी नस्लों को दीन इस्लाम नहीं दिया, हमने उन्हें पैगंबर के सीरतों किरदार से दूर कर दिया, जिसके नतीजे में आज बहुत करीब से उसकी नहुसतें देखी जा सकती हैं कि हमारी ही नस्लें हमारे ही मजहब से मुतनफिर हो गई। जिनको स्कूलों और कॉलेजों के दरवाजे दिखाए गए, कुरान का एक वर्क भी उनकी जिंदगी में खोलने की मोहलत न दी गई, उन्हें दीन के तालीम से करीब न होने दिया गया, उन्हें कुरान की चंद सूरतें भी ज़बानी याद करने की मोहलतें न मिल सकी, वो पाकी नापाकी वजू और गुस्ल का तरीका भी जान न सके। कॉलेजों में पले बढ़े और वही जवानी मिल गई, डिग्रियां मिल गई तो उठ करके उन्होंने इस्लाम का इनकार कर दिया, मजहब इस्लाम के कानून का इनकार कर दिया, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लगा, पैगंबर के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाले जाने लगे, पैगंबर की जिंदगी पर उंगलियां उठाई जाने लगी, पैगंबर के सीरत और किरदार को मस्क करने की नापाक साजिशें रची जाने लगी, जिससे मगरिब सदा नस्लों ने बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाया। और मादअल्लाह जो ये माहौल आप देख रहे हैं जो इस वक्त चल रहा है,
बहुत सारे मुस्लिम बच्चों ने या बच्चियों ने दीन इस्लाम को छोड़ करके गैरों के मज़ाहिब को अख्तियार कर लिया, गैरों के साथ शादियां रचा करके अपने मजहब को तब्दील कर लिया। ये किसकी गलती से ऐसी चीजें हो रही हैं? जाहिर सी बात है, माँ बाप के गिरीबान नापे जाएंगे जिन्होंने अपनी गोद से ऐसी नस्लों को जन्म दिया जिन्हें इस्लाम के ताल्लुक से अंधेरे में रखा गया, पैगंबर की जिंदगी के ताल्लुक से अंधेरे में रखा गया और उनके तमाम तर कवानीन और सीरत और किरदार के ताल्लुक से अंधेरे में रखा गया। अब वो जब जवानी की दहलीज पर खड़ी हुई, जब जवानी की दहलीज पर पहुंची तो उन्होंने मुड़ करके देखा कि हमें इस्लाम ने क्या दिया है, हमें पैगंबर ने क्या दिया है, हमें शरीयत ने क्या दिया है। अगर हमें किसी ने कुछ दिया है तो लंदन की आई हुई जबान ने हमें तरक्की दी है, अगर हमें किसी ने कुछ दिया है तो कॉलेज की डिग्रियों ने हमें तरक्की दी है, अगर हमें किसी ने कुछ दिया है तो ये तमाम तर मगरिब से आए हुए कल्चर ने और उनके कवानीन ने हमारी जिंदगी को तरक्की दी है। उन नस्लों ने इस्लाम से मुतनफ्फिर हो करके बानिए इस्लाम का इनकार कर दिया, खुदा की वहदानियत का इनकार कर दिया। मुसलमानों के बच्चों ने, उनकी बच्चियों ने निकल करके गैरों के मज़ाहिब में कदम डाल करके और इस्लाम को माज़अल्लाह गालियां देना शुरू कर दिया, शरीयत के कानून का इनकार करना शुरू कर दिया। ये किसके हाथों की कमाई थी साहब? दूध पीते जमाने में तो ये बागी नहीं हुए थे, किस चौराहे पर इनकी इज्जतों का जनाजा लूट लिया गया। ये रबीउल अव्वल में झंडा लगाने, घरों को सजाने और इन महफिलों के कयाम का मकसद ही यही है कि ये नन्ही नस्लें जब पहुंचेगी और ये अपनी निगाहों से इस माहौल का मुताला करेगी तो कल को कोई इनके सामने अगर इस्लाम के ताल्लुक से बोलेगा तो उसके जबानों को राख लगा करके गुद्दी से खींच लेगी और कहेगी जालिम तू आज बकवास करने आया है, मैं तो दादा की उंगली पकड़ करके नबी के मीलाद में जाया करता था, मुस्तफा के सीरत और किरदार को सुना करता था, तूने कैसे इस्लाम का इनकार कर दिया? आ मैं तुझे बताऊं इस्लाम का एहसान इस दुनिया पे क्या है। इस्लाम का एहसान सिर्फ मुसलमान पर नहीं है साहब, पैगंबर का एहसान सिर्फ कलमा पढ़ने वालों पर नहीं है, बल्कि इस्लाम का एहसान पूरी कायनात पर है, नबी का एहसान पूरी कायनात पर है। शर्त यह है कि हमें कोई बताए, हम उसे पढ़े, उससे करीब हो। भाई उलमा पागल नहीं है स्टेज लगा करके 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आपका वक्त ले करके आपको रात में मदरसा लगा करके पढ़ाते हैं। ये रात का मदरसा है जो आपके लिए खोला जाता है, जिसमें आपकी तालीम होती है। अगर आप आए और ऐसे ही कुर्सियां देखकर वापस चले गए तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। काश कि हम इस जज्बे के साथ आते कि सरे शाम ही अपने बच्चों को नहलाते और अच्छा लिबास पहनाते, इत्र लगाते, खुशबू में बसाते, बालों में कंघी करते। बच्चा पूछता कि अब्बा आज ये तैयारी क्यों, किसी की बारात जानी है? अब्बा आज ईद का दिन है। अब्बा आज कहाँ जा रहे हैं? तो बाप प्यार से पेशानी को चूमते हुए कहता कि बेटा आज हम अपने आका के मीलाद की महफिल में जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग जब हम अपनी नस्लों को देते, जैसा कि अभी 4 साल के बच्चे को आपने मुलाहिजा किया, अब बड़ा होने के बाद ये क्या, इस बच्चे से जुड़ने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह इस्लाम की बगावत नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनकी घुट्टियों में दीन का शरबत डाल दिया गया है, दीन का जाम डाल दिया गया है। इसलिए ये जहां जहां जाएंगे सिर्फ यही नहीं चमकेंगे,
बल्कि इनके जरिए से इस्लाम भी चमकता जाएगा, शरीयत भी चमकता जाएगा, नबी के कैरेक्टर के भी उजाले बिखरते जाएंगे। और दुनिया ये कहने पर मजबूर होगी जब इस कौम के एक नन्हे बच्चे का ये आलम है तो इनके जवानों का आलम क्या होगा, इनके बूढ़ों का आलम क्या होगा। लेकिन अफसोस होता है साहब, अफसोस होता है, बूढ़े से भी अगर कलमा सुन लिया जाए तो सही अल्फाज से कलमे भी बहुतेरों को नहीं आते, सही सूरतें भी बहुतेरों को नहीं आती। देखिए, आपने रब की अता से नस्लें पाई, 2-4 बच्चे हुए, आपने उन्हें महंगे स्कूलों में पढ़ाया, महंगी फीसें जमा करके आपने दौड़ भाग करके कमा करके उनके लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया। कंप्यूटर फीस अलग जमा की, कोचिंग के लिए अलग आपने फीस दिए, और बहुत सारे इंतज़ामात, किताबों का खर्च है, बैग का खर्च है, सुबह सुबह उठ करके उनके लिए लंच तैयार करना, नहलाना धुलाना, ड्रेस पहनाना, और फिर गाड़ी पर बिठा करके स्कूल के दरवाजे तक छोड़ने जाना, और फिर छुट्टी का भी टाइम याद रखना, बिल्कुल तेजी के साथ वो जहन पे रखना, भूलना नहीं। उससे 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले गेट पर खड़े होकर इंतजार करना कि मेरा बेटा अभी निकलने वाला है, मैं रिसीव करने आया हूं। ये एहतमाम किया आपने, उसे तैयार कर लिया, आपने उसे डॉक्टरियत की डिग्री दिलवा दी, आपने उसे वकालत करवा दिया, LLB की डिग्री उसे मिल गई, आपने सारे तगोदोत करके उसे कामयाबी के जीने तक लाकर खड़ा कर दिया। उसे जॉब मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, सैलरी भी आने लगी। लेकिन इतनी मेहनतों मशक्कत के बाद भी आपने उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी, क्योंकि आपने दौड़ भाग कर पसीना बहा करके उसे दुनिया तो दे दिया, लेकिन जीते जी जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए आपने कोशिश कर डाली। उसे आप जन्नत का रास्ता न दिखा सके, सिराते मुस्तकीम न बता सके, उसे दीन का पता न दे सके, नबी के सीरतों किरदारों कैरेक्टर का पता उस नस्ल को न दे सके, तो डॉक्टरियत की डिग्री हासिल करने के बाद भी वो जहन्नम से अपने आप को, अपनी नस्लों को नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ी दौलत ये है कि माँ बाप अपनी औलादों को दुनिया देने के साथ साथ अव्वल नंबर पे उसे दीन अता करें। और अगर 4 बच्चे हैं तो उन बच्चों का, नस्लों का सदका समझ करके उनमें एक को कम से कम हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाए। अगर 4-5 बच्चे हैं तो उनमें से एक को अपनी नस्ल का सदका समझ करके नबी के दीन के लिए वक्फ कर दे, उसे हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, ताकि आप दुनिया से चले जाएं तो कम से कम आपकी तुरबत पे कोई सूरत की तिलावत करने वाला तो मौजूद हो, आपकी तुरबत पे सूरह बकर की तिलावत करने वाला मौजूद हो, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला मौजूद हो, कम से कम सिरहाने माँ के बैठ करके वक्ते नज़ा कोई सूरह यासीन की तिलावत करने वाला तो मौजूद हो साहब। कम से कम नस्लों को इतना तो हुनर दे करके जाए ना, नहीं तो 4 के चारों को आपने LLB की डिग्री, डॉक्टरियत की डिग्री, आपने दुनिया की डिग्रियां दिलवा दी। बाप की लाश पड़ी है, चारों जिनके ऊपर करोड़ों खर्च किए गए थे वो हाथ बांधे आज मजबूर खड़े हैं, और गांव से इमाम साहब को ला करके इमामत के मुसल्ले पर खड़ा किया गया और कहा गया मेरे बाप के जनाजे की नमाज आप पढ़वा दीजिए। करोड़ों बाप ने आपको दिया, आप उसे इतना न दे सके कि मुसल्ले पर खड़े होकर कम से कम जनाजे की दुआ पढ़ देते। ज़बानी दुआ भी नहीं याद कि सफ़ों में खड़े होकर के कम से कम जनाजे की दुआ पढ़ देते, बाप की मैयत पर, माँ के जनाजे पर ज़बानी दुआ पढ़ देते। ये भी ना हो सका तो जब तक हम अपनी नस्लों को दीन नहीं देंगे, न नस्लें कामयाब हो सकती हैं, न हम कामयाब हो सकते हैं। आखिर आज मजहब पे तेजी के साथ हमले क्यों हो रहे हैं?
इसकी वजह क्या है? क्योंकि गैरों को हमारे घरों में नकब जनी का मौका मिल चुका है। जिन्हें दूर कभी चौखटों पर भी खड़े होने की जुरात नहीं होती थी, आज उन्हें घर के आंगन तक पहुंचने का रास्ता हमने बता दिया है। मजहब पे हमला, उसके कानून पे हमला, कुरान पे हमला, नबी की जात पे हमला, दीन पर हमला, इस्लाम पे हमला, मुसलमान पे हमला। हर एक चीज को आतंकवाद से जोड़ दिया गया, हर एक चीज को बेहयाई और बेगैरती से जोड़ दिया गया। अभी पिछले मुहर्रम के जुलूस के ताल्लुक से बताया गया कि परमिशन नहीं दिया जाएगा, इसमें ज़िनाकारियां फैलती है मादअल्लाह। ऐसे हमले दीन पर, कानून इस्लाम पर, मजहब इस्लाम पर इतनी तेजी के साथ इन सदियों में देखने को क्यों मिली? इससे पहले ऐसे क्यों नहीं हो रहे थे? सिर्फ वजह ये थी साहब कि गांव गांव से नहीं, घर घर से दीन के सिपाही मौजूद थे, इसलिए गैरों को नजर उठा के देखने की भी जुरात नहीं होती थी। आज पूरा गांव अंगूठा टेक हो गया है, इसलिए जो चाहे मर्जी करो, चाहे दीन को गाली दो, चाहे नबी को गाली दो, क्योंकि ये कौम मुर्दा हो चुकी है, ये कौम मर चुकी है, इसकी गैरतें मर चुकी है। कुरान इसके लिए आया है, इसी को कुरान की आयत नहीं याद है। हदीस इसके लिए आई है, इसी को हदीस का नाम तक नहीं मालूम है। पैगंबर इसी के लिए आए, पैगंबर की सीरत के ताल्लुक से ये जाहिल हो चुका है, ये इस्लाम के कानून के ताल्लुक से जाहिल हो चुका है। तो एक जिसे नाम भी हम नहीं लेना चाहते, उसने उठ करके कुरान पर हमला कर दिया। वसीम जैसे खन्नास खिंजीर लोगों ने कुरान की आयतों को टारगेट किया, नया कुरान छपवा करके उसने अदालत में अर्जी दाखिल की हुई है कि मेरे कुरान को चलाया जाए और इस कुरान को बंद करवाया जाए। इसमें घटाव बढ़ाया गया है। सिद्दीक़ फारूक ने मिल करके गबन किया है मादअल्लाह। हजरत आयशा ने कुरान के पारों के साथ नाइंसाफी की है मादअल्लाह। जो कुरान उतरा था अब वो कुरान सही तौर पर नहीं रहा, इसलिए इसे बदला जाए, इसमें से जिहाद की आयतें निकाली जाए, फला आयतें निकाली जाए, जो सिद्दीक़ की फजीलत में है वो आयत निकाली जाए, जो फारूक की फजीलत में है वो आयत निकाली जाए। कहाँ गई कौम मुस्लिम? पूरी उम्मत पागल हो गई। एक आदमी खड़े होकर के मुंह भर गालियां दे रहा हो, पूरी उम्मत अपने घरों में बैठ करके जिक्र भी न कर सकी साहब। इसकी वाहिद वजह यह है कि रास्ता हमने दे दिया। ये माह रबीउल अव्वल जिसकी एक एक सातें अगर पढ़ी जाएं और पैगंबर की सीरत का मुताला किया जाए और नस्लों को बताया जाए तो हमें पता चलेगा कि दीन इस्लाम ने क्या दिया है दुनिया को। आज पूछा जा रहा ना, इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने क्या दिया? मैंने कहा साहब इस्लाम ने तो वो दे दिया कि कोई देना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। इस्लाम ने तो समंदरों के कलेजों पर रास्ता बनवा करके दिखा दिया। इस्लाम ने तो पहाड़ों की वादियों को चाक करके रास्ता दे दिया। आओ जरा मुताला करो उस घिनौने समाज का जहां पर कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। हाथ पैर वाले थे लेकिन इंसान से लेबल गिरा करके उस हद तक नीचे पहुंच चुके थे कि जानवरों के सफों में खड़े हो गए थे। भाई सगी माँ को बाजार में बेच देना ले जा करके, ये कोई इंसान कर सकता है इस जमीन पर? और काश के बाजार में तो सगे बेटों ने अपनी सगी माँ को बेच डाला। ये पैगंबर के आमद से पहले की दास्तान है साहब। इस दुनिया में जो घिनौने करतूत हो रहे थे दीन इस्लाम से आने से पहले की दास्तान है, कानून इस्लाम नाफिज होने के पहले की दास्तान है। सगे बेटों ने अपनी सगी माँ को ले जाकर के बाजार में बेच दिया।
सगा बाप अपनी बेटी को कंधे पर उठा करके ले जा करके कमर जैसे गहरे गड्ढे में उतार करके ढेरों सारी मिट्टियां उसके वजूद पर फेंक करके उसकी नन्ही चीखों को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। ये इस्लाम से पहले इस दुनिया की दास्तान है जहां बेटी का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उस बेवा की जिंदगी दूभर होती थी। उसको समाज में रखना तो बहुत दूर की बात थी, उसका नाम भी लेना कोई गवारा नहीं करता था, उसका चेहरा भी देखना कोई गवारा नहीं करता था कि ये पापन है, अभागन है, अगर हम देख लेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। आदमी कहीं जा रहा होता, अगर किसी बेवा का सामना हो जाता तो वो घर वापस आ जाता कि अब नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पापन का चेहरा देख लिया है, मेरा काम अब नहीं बनेगा। ये इस्लाम से आने की पहली घिनौनी करतूतें हैं, इस्लाम के नाफिज होने से पहले की दास्तानें हैं। ज़ईफों को घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया जाता था। इंसानों की मंडियां लगती थी जिसमें इन जानवर नहीं साहब इंसान बिकते थे, और उसमें औरतों की मंडियां लगाई जाती थीं जिसमें आदमी पैसे दे करके खरीदता था, और जब तक हुस्न की रमक उसके जिस्म पर बाकी होती उसे सेज की जीनत बनाया जाता, उसके बाद उसे गली कूचों में भटक भटक कर मरने पर मजबूर कर दिया जाता था। यानी इस औरत का ना अपना कोई बाप समाज में बनने के लिए राजी था, ना कोई सगा भाई दिखाई पड़ रहा था, ना कोई उसका अपना कोई शौहर बनने के लिए राजी था। यानी समाज में उसके हुकूक को छीन करके, उसके हिस्से को छीन करके, उसके तमाम तर वजूद को जो है निचोड़ करके उसे तहखानों में मरने पर मजबूर कर दिया गया था। ये दीन इस्लाम के आने से पहले की दास्तानें हैं जहां पर कि यतीमों की जमीनों पर कब्जा करके और उनके मालो जायदाद को छीन करके गलियों में भटकता उन्हें छोड़ दिया जाता था। इसी हिंदुस्तान के गंगो जमुन के किनारे जलती हुई चिताओं के साथ उन औरतों को उठा करके जिंदा जलाया गया था जिनके शौहर मर चुके थे, जिनके शौहर दुनिया से जा चुके थे। उन्हें उन आग पर रख करके जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया गया और कहा कि तू पति के साथ सती हो जा, अब तुझे जीने का हक नहीं है क्योंकि तू ऐसी पापन थी कि तेरे आने के बाद तेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तेरा शौहर दुनिया छोड़ करके चला गया, अब तुझे भी उसी के साथ मरना होगा, तुझे जीने की कोई जरूरत नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है। ये दीन इस्लाम के आने से पहले ये करतूतें थी, ना कोई कानून था, ना कोई लगाम था किसी के ऊपर। बात बात पर ऐसी जंगें छिड़ती थी कि सिर्फ कंधे से कंधा टकरा गया साहब तो 100-100 साल तक इस बुनियाद पर जंगें होती रहीं कि तेरे आदमी का मेरे आदमी के कंधे से कंधा टकराया कैसे। ना कोई कानून, ना कोई लगाम, ना कोई रोकने वाला, ना कोई खाने का कोई मसला, जो मर्जी चाहे खा लेते थे, न पीने का कोई कानून, जो मर्जी चाहते पीते थे, ना कोई पहनने का कानून, जैसे चाहते रहते थे। बेहयाई और बेगैरती का ये आलम हो गया था कि अगर बाप चला गया दुनिया से और माँ की उम्र अभी अच्छी है तो बेटा अगर जवान है तो सगी माँ से शादी कर लेता था। मादल्ला ऐसा घिनौना समाज, ऐसे ताफुन की बदबू जो फैल रही थी, अगर दीन इस्लाम ना आता तो इस दुनिया की नैया कब की डूब चुकी होती और कब के लोग फना के घाट उतर चुके होते, क्योंकि इसी जमीन पर कोई किसी को दूर दूर तक
सहारा देने के लिए राजी नहीं था। ऐसे माहौल में शुक्र मनाओ रबीउल अव्वल के मुकद्दस तारीखों का, जिसमें पैगंबरे दो आलम की मुकद्दस आमद होती है। यानी 12 की मुकद्दस तारीख में दिन दोशंबा सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है। बहुत तेजी के साथ पैगंबर ने सफर किया है, यहाँ तक कि आपने जो है चलने की उम्र में आने के बाद तेजी के साथ दुनिया के रकबों को कवर करना शुरू किया, क्योंकि वक्त बहुत कम था, काम बहुत ज्यादा था। इसलिए पैगंबर ने अपने उन जो है बचपन की अदाओं ही में लोगों को करीब से करीब तर किया, यहाँ तक कि चलते रहे सादिक का खिताब भी उसी कौम ने देना शुरू कर दिया, अमीन का खिताब भी उसी कौम ने देना शुरू कर दिया, दयानतदार का खिताब भी उसी कौम ने देना शुरू कर दिया। और कौम ने गवाही दी कि मैंने कभी तेरी जबान से मैंने झूठ का कोई जुमला नहीं सुना। जहाँ की झूठ की पूरी फिजा हो, जहाँ झूठ का पूरा माहौल हो, ऐसे में एक ऐसा जो है शख्स खड़ा हो जाए जो जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो, तो दुनिया उसकी दीवानी होगी कि नहीं। जिसने जिंदगी में कभी खयानत न किया हो, जहाँ लूट घसोट का पूरा माहौल चल रहा हो, ऐसे माहौल में कोई ऐसा एक खड़ा हो जाए उस पापी समाज में, उस घिनौने करतूतों के बीच में, अगर कोई एक ऐसा खड़ा हो जाए जिसने कभी किसी से लेन देन में गड़बड़ न की हो, किसी का गबन न किया हो, किसी का एक पैसा भी मारा ना हो, यहाँ तक कि लोग अपनी अमानतें ला करके रखने लगे कि तुम सबसे बड़े अमीन हो, सबसे बड़े दयानतदार हो, तुम सबसे बड़े सच्चे हो, तुम्हारी जबान से कभी झूठ नहीं। ये ऐलाने नबूवत से पहले का कैरेक्टर पैगंबर का है कि दुनिया दीवानी हो गई थी उस मसीहा की। सिर्फ अभी ना आपने नबी होने का ऐलान किया, ना आपने कुरान के आने का ऐलान किया, ना भी कुरान उतर रहा था, ना भी दीन इस्लाम का इजहार हुआ था। सिर्फ ये खाली 40 साला पैगंबर की जिंदगी जो खामोश जिंदगी है, इसी 40 साला जिंदगी में जिसमें बचपन और जवानी के अय्याम शामिल हैं, पैगंबर ने खामोश रह करके सिर्फ अपने अमल से दुनिया को दीवाना करके बता दिया कि कोई सच्चाई पर चलने वाला हो तो आज भी दुनिया प्यासी है, अपनी प्यास बुझाने के लिए तैयार है और उसके करीब होने के लिए तैयार है। पैगंबर के कदम से कदम मिला करके लोग चलने लगे, यहाँ तक कि उसी अरब की धरती पर यह भी जुमला उठा था और कहा गया था, ऐ पैगंबर, हम अपने माथे की आंखों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जबान से निकले अल्फाज का इनकार नहीं कर सकते, तुम्हारी जबान से निकले अल्फाज का इनकार नहीं कर सकते। है मसीहा, हमने आपके जैसा तो किसी को पाया ही नहीं, आज तक कोई ऐसा बच्चा हमारी निगाहों से गुजरा ही नहीं, हमने आपकी तरह किसी को नहीं देखा। उसके बाद पैगंबर ने 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत फरमाया है और दुनिया को कानून देने का ऐलान फरमाया, दुनिया को एक डिसिप्लिन के साथ एक कतार में खड़े होकर के जीने का हुनर देने का जब ऐलान फरमाया है, तो पैगंबर ने फिर इस दुनिया में घिनौनी करतूतों से जीने वाले लोगों को अलग किया और पैगंबर ने दीन इस्लाम का ऐलान फरमाया, रब की वहदानियत का ऐलान फरमाया कि ओ आओ आओ लोगों करीब आओ, जरा अपनी पेशानियों की अजमत को पहचानो, जरा अपने सर की कीमत को पहचानो, जरा अपने पेशानियों की तकदीस को पहचानो। ये पेशानियां ऐसी वैसी नहीं है जो कहीं भी गिर जाएं, ये पेशानियों की अजमत को समझने की कोशिश करो। ये पेशानियां इतनी बाअजमत हो करके अगर तुम किसी जानवर के सामने गिर जाते हो, किसी दरिया के सामने गिर जाते हो, किसी और के सामने गिर जाते हो, मक्खी मच्छर जो है पत्थर शजरो हजर के सामने अगर तुम गिरते हो, तो ये सिर्फ पेशानी ही की नहीं, इंसानियत की जिल्लत होगी, इंसानियत की तजलील होगी, क्योंकि रब ने तुम्हें अक्ल वाला बनाया है, तुम्हें ज़ुविल उकूल में रखा गया है और जितने भी हैवानात हैं उन्हें अक्ल नहीं दी गई है, तुम्हें अक्ल से नवाजा गया है, तुम ज़ुविल उकूल में आए हो।
तुम ऐसे अक्ल वाले हो कि परवरदिगार आलम ने करमना बनी आदम का ताज तुम्हारे सर पर सजा रखा है, इसलिए आओ जरा होश की दवा करो, अपनी पेशानियों की तकदीस को समझो और उसके आगे झुकना सीखो। जिसने इस सर को भी बनाया है, जिसने इस पेशानी को भी पैदा किया है, जिसने तुम्हारे वजूद को बनाया है, जिसने इस कायनात के रंगोबू को पैदा किया है, जिसमें आसमान का शामियाना जमीन की तनाबें बनाई है, जिसने समंदरों की लहरें यहाँ तक कि शजरो हजर बरगो समर कायनात के हर जर्रे को जिस खुदा ने पैदा किया है, उस माबूद के आगे झुकने का हुनर सीखो। पैगंबर ने लोगों को वहदानियत से करीब करना शुरू किया, करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि 40 साल तक पैगंबर से करीब हो चुके थे, अब वहदानियत की तरफ बुलाया जा रहा है। यानी रिसालत का प्रचार खामोशी में हो चुका था, नबी का प्रचार खामोशी में हो चुका था, अब पैगंबर वहदानियत की तरफ बुला रहे हैं। कौम की पेशानी की अजमत को बताया, उनकी तकदीस को बताया और उसके बाद लोगों को झुकने और अपनी पेशानी को रब्बे वाहिद की बारगाह में झुकाने का हुनर नबी ने अता किया। और इंसान जो इधर उधर गिर पड़ रहा था, उसे ला करके एक कतार में, एक लाइन में कंधे से कंधा मिला करके 4-4 अंगुल के फासले पर एक मुनज़्ज़म जमात की शक्ल में खड़ा किया और इरशाद फरमाया, अब अपनी मनमानी तुम लिबास नहीं पहन सकते हो, लिबास वो पहनो जो कानून मैं बता रहा हूँ कि सत्र तुम्हारी छुपी रहे, सत्र तुम्हारी ढकी रहे। अब तुम खुराक अपनी मनमानी नहीं खा सकते हो, मैं नाजायज की फहरिस्त तुम्हें बताए देता हूँ कि ये खाना हराम है, ये खाना नाजायज है, इस खाने को तुम लुकमा नहीं बना सकते, इस खाने को तुम अपने हल्क के नीचे नहीं उतार सकते। फहरिस्त बना दी गई और जो है किन किन गोश्त को जायज रखा गया उसकी फहरिस्त बना दी गई, किसको हराम रखा गया उसकी फहरिस्त बना दी गई। यानी उनकी गिज़ाओं पर दुरुस्त, उनकी गिज़ाओं को दुरुस्त किया गया, उनके लिबास को दुरुस्त किया गया, पाकी और नापाकी का तमाम तर तरीका बताया गया, गुस्लो वजू का सलीका और ढंग बताया गया और नबी ने झुक करके बताया, इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी, ऐ पीछे खड़े होने वालों, मैं जैसे अदा कर रहा हूँ इसी तरह तुम भी इबादत करो, तुम भी नमाजें पढ़ो, तुम भी झुको। तो इस तरीके पर पाक साफ सुथरा हो करके लोगों ने झुकना शुरू किया। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत की बुनियादों को पाक करते हुए और उसकी तामीरे नौ करते हुए उस इमारत को पैगंबर खड़ी कर रहे थे जो दुनिया भूल चुकी थी अपने वजूद को। किसी को अगर अपने वजूद की मारिफत हासिल हुई है तो इस दुनिया में वाहिद एहसान दीन इस्लाम का है, पैगंबर दो आलम का है, नहीं तो इंसान अपने आप को भूल चुका था, लोगों के हुकूक को फरामोश कर चुका था। अब पैगंबर ने आगे बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस कौम को कानून देना शुरू किया और एक कतार में खड़े होकर के एक इमाम के पीछे झुकने का और तमाम तर जिंदगी का सलीका सिखाना शुरू किया और फिर इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बीवी का ये हक है, बीवी का तुम्हारे ऊपर ये हुकूक है, तुम्हारी औलाद का तुम्हारे ऊपर ये हक है, तुम्हारी बेटी का तुम्हारे ऊपर ये हक है, तुम्हारे बेटे का तुम्हारे ऊपर ये हक है, तुम्हारे माँ बाप के हुकूक ये है, तुम्हारी रियाया के हुकूक ये है, तुम्हारे पड़ोसी के हुकूक ये है, तुम्हारे मजदूरों के हुकूक ये है। यहाँ तक कि पैगंबर ने तमाम फहरिस्तें देना शुरू कर दी कि तुम अगर अपने घर में सालन बना रहे हो तो जरा इस हिसाब से बचा करके बनाना कि गरीब पड़ोसी के घर खुशबू न पहुंचने पाए, और अगर पहुंच रहा हो तो अपने सालन में जरा पानी ज्यादा मिला लेना और शोरबे का चंद प्याला पड़ोसी को भी दे देना, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम पर हक आयद होता है। ये हुकूक की फहरिस्तें नबी देते जा रहे हैं और इस तरीके पर पैगंबर ने अपने कुंवारेपन की जिंदगी में सबसे पहले 2 शौहरों से बेवा खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया, शादी फरमाई। नबी कुंवारे हैं, नबी की अभी शादी नहीं हुई थी, ये पहली शादी है। ओ दुनिया वालों, तुम पैगंबर के कैरेक्टर पर उंगली उठा करके आज जो लोग बकवास कर रहे हैं और कहते हैं माज़अल्लाह पैगंबर जो है इतनी बीवियों को रखता था, माज़अल्लाह पैगंबर ने इतनी शादियां की, माज़अल्लाह, और वो तो हवस को आगे बढ़ा रहे थे, वो तो जिनसियत को आगे बढ़ा रहे थे, वो तो ख्वाहिशात को आगे बढ़ा रहे थे। मैं कहना चाहूंगा जिस नबी के
हुस्नो जमाल के आगे यूसुफ का भी हुस्नो जमाल फीका पड़ जाए। जिसके कदमों में अरब का ही नहीं दुनिया का हुस्न झुकने के लिए तैयार हो, ऐसी जवानी के आलम में नबी को अगर माज़अल्लाह हवस का मसला होता तो दुनिया की किसी राजकुमारी को बीवी बनाया जाता, किसी बड़े हसीना को बीवी बनाया जाता। लेकिन पैगंबर ने ऐसे कुंवारेपन की उम्र में और वो हुस्न की आफताब भी शर्म खाए, जिसके चेहरे की चमक को देख करके सूरज की करने भी मध्यम पड़ जाए, जिनके तलवे के धोवन की खैरात मिल जाए तो आसमान के कलेजे पर सितारे दमकने लगे। वो मुस्तफा का हुस्न लाजवाब था, कायनात दीवानी थी साहब। नबी चाहते तो किसी शहंशाह की कुंवारी बेटी से शादी करते, किसी राजकुमारी को अपने घर लाते और अपने तख्तो ताज को सजाते, दुनिया के हीरे जवाहरात इकट्ठा करते। नहीं प्यारे, यहाँ मसला हवस का नहीं, हवस उन लोगों की निगाहों में बसा है जो पैगंबर की नाइंसाफी के साथ सीरत को बयान करते हैं, नाइंसाफी के साथ कैरेक्टर को बयान करते हैं। नबी ने ऐसे कुंवारेपन की उम्र में जहां की पूरा अरब झुक रहा हो हुस्न के आगे उनके कदमों में साहब, ऐसे कुंवारेपन के आलम में 2 शौहरों से बेवा, अल्लाह, एक शौहर से नहीं 2 शौहरों से बेवा। खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी ने पहली शादी फरमाई। और जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जब तक हजरत खदीजा जिंदा रही नबी ने उनकी मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं फरमाई, दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और हजरत सैयदा खदीजा दुनिया से रुखसत हुई साहब तो पूरी जिंदगी पैगंबर उनका जिक्र करते रहे, कभी भूल नहीं पाए। इस कदर मोहब्बत नबी को थी। और उसी बेवा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी की पूरी नस्ल चली और कयामत तक चलती रहेगी। उन्हीं के बतने मुबारक से हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की विलादत होती है, जिनके शहजादे हसन हुसैन है, जो मौला अली के घर तशरीफ लाती है। वो खातूने जन्नत की माँ हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है और उन्हीं फातिमा से नबी की नस्ल कयामत तक चलेगी। यानी एक बेवा को सिर्फ नबी ने बीवी नहीं बनाया साहब, बल्कि महबूबा की सेज पर बिठाने के साथ साथ पैगंबर ने पूरे मुसलमानों की कयामत तक माँ होने का शर्फ अता कर दिया। सुभान अल्लाह। पढ़ो इस्लाम को, इस्लाम से करीब हो। गैरों को आज मौका इसलिए मिल रहा कि हमने कलमा सिर्फ पढ़ा और हम ही इस मजहब के दुश्मन हो गए। हम ही ने चंदा कर कर के मस्जिद बनवाई और पूरा गांव कसम खा के बैठ गया कि संगे मरमर का चंदा तो दे सकते हैं मौलाना, लेकिन एक रकात पढ़ने के लिए अंदर नहीं आ सकते, ये ना कभी कहना। हाँ मौलाना 2 लाख चंदा लिखवा लो चलेगा, लेकिन फजर की 2 रकात के लिए अंदर न बुलाना। मदरसे मकातिब हमने अपने गाढ़ी कमाई से तामीर किए और उस पे ऐलान करने लगे यतीम बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, नादार बच्चे पढ़ेंगे। मौलाना हमारे ज़कात का फितरे का पैसा लाखों रुपए निकलता है, रसीद काट के लेते जाना, लेकिन ये कभी गलती से न कहना कि मेरे भी बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे। क्यों? क्योंकि हम विधायक हैं। हमारा बच्चा अगर पढ़ने आएगा तो सब हंसेंगे, हो फकीर के बेटा पढ़े तो पढ़े, विधायक के लड़का कौन कमी है जो ना है कुरान पढ़े। हम प्रधान हैं, हमारा बेटा क्यों जाएगा? हम मस्जिद में अगर पहुंच जाएंगे, हम वकील हैं, हम तो कोर्ट के अच्छे जज हैं, हम अगर मस्जिद में अगली सफ में पहुंच जाएंगे तो लोग कहेंगे ओ लो
1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, इन्हों मस्जिद में आए। तो हमने सब कुछ किया लेकिन दीन से दुश्मनी नहीं छोड़ी। मदरसा बनाया अपनी नस्लों को छोड़ करके, मस्जिद बनाया अपने आप को अलग करके कि पूरा गांव कसम खा लेगा उसमें कोई नहीं जाएगा। हाँ, चंद सेकंड हैंड बुढ़े जाएंगे जो जिंदगी से उकता गए हैं, घर में चारपाई पे नींद नहीं आती तो वो 3 बजे ही उठ के पहुंच जाएंगे, इमाम साहब को उठा के बिठा देंगे। हाँ, जो लोग पढ़ते हैं वो खुशनसीब है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। और इस गांव वालों को तो मैं कह भी नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे सलामती के साथ लखनऊ जाना है, मैं दूसरे गांव की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं दूसरे गांव की बात कर रहा हूं। हमने सब कुछ किया साहब लेकिन दीन की दुश्मनी नहीं छोड़ी। रबीउल अव्वल वही तो देने आया है कि बिछड़ों को गले मिलाने के लिए आया है। इसी रबीउल अव्वल में वो बहारें दुनिया ने देखी साहब कि उसी पैगंबर के दम कदम से जिन बच्चियों को सगा बाप ले जा करके जमीन के नीचे सुला देता था, जिंदा दफन कर देता था, उसी पैगंबर ने कानून देते देते आहिस्ता आहिस्ता उसी कौम में उठकर खड़े होकर ऐलान किया, कहो बच्चियों को जिंदा दफन करने वालों कान खोल करके सुन लो। कुछ लोगों ने मुखालिफत करने की भी कोशिश की भाई, उस आवाज को दबाने के लिए कुछ इब्लीस के शह पर काम करने वाले लोग भी आगे बढ़े और ऐसे वैसे नहीं, पूरी ताकत के साथ बढ़े। लेकिन इस्लाम ने पहले तो सब्र किया, उसके बाद जब हिजरत हुई मदीना पहुंच गए तो पलट करके दूसरा रुख भी इस्लाम ने दिखा दिया कि तमाचा आने पर सिर्फ गाल देने का कानून नहीं है, तमाचा आने पर कलाई तोड़ने का भी कानून मौजूद है। हाँ, तमाचा आने पर सिर्फ गाल देने का कानून इस्लाम में नहीं है, तमाचा आने पर कलाई मरोड़ करके उसके वजूद को बद्र के गड्ढे में उतारने का भी कानून मौजूद है। और बद्र में 70 कुफारे मक्का को मौत के घाट उतार करके इस्लाम ने दूसरा जलाली रुख भी दिखा दिया और कहा, कुफ्र के पुलिंदों जरा होश में रहना, इस्लाम सिर्फ पत्थर खाना नहीं जानता, वक्त आए तो जवाब देने की भी ताकत रखता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो कानून फितरत जो इंसानियत के लिए उतरा था, नबी ने देना शुरू किया और कहा कि समझ जाओ, मैं तुम्हें कमर से पकड़ के घसीट रहा हूं, तुम तो जहन्नम में कूदने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें बचा रहा हूं क्योंकि मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं। मेरे उम्मती अदना से उम्मती के पैर में अगर एक कांटा भी चुभता है तो दर्द मुझे होता है, तकलीफ मुझे होती है। जब जिना के सजा के ताल्लुक से आयत उतरी कि जो जिना करे, पराए मर्द पराई औरत मिल करके अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर बैठे, उसकी सजा कुरान में उतर गई और सुनाया गया, तो पूरे सहाबा की भीड़ में एक साहब खड़े हुए, कितने सच्चे लोग थे, उठ करके उन्होंने अर्ज की, सरकार ये कानून आ गया है, सजा सुना दी गई है, मुझसे वो गुनाह सरजद हो गया है, मेरे आका मुझे वो सजा सुना दीजिए। और सजा क्या थी? इतने पत्थर मारे जाएं कि मर जाए। जानी को बीच चौराहे पर इतने पत्थर मारे जाएं बलात्कारी को कि वो मर जाए। ये कानून सुनने के बाद भी उन्होंने अर्जी लगा दी कि सरकार मुझे वो सजा सुना दीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बैठ जा, जाके तौबा इस्तगफार कर, अभी तेरे बस की बात नहीं है, रब माफ फरमाए। लेकिन वो बार बार इसरार करते रहे, बार बार इसरार करते रहे। पैगंबर ने फिर सजा सुनाई। इरशाद फरमाया, सहाबा मदीना के चौराहे पर एक गहरा गड्ढा तैयार करो जो नाफ तक हो, यहां नाफ तक एक गहरा गड्ढा तैयार करो। तैयार किया गया, उसमें उनको उतारा गया, मट्टी बराबर की गई,
बदन का कुर्ता खींच दिया गया और उसके बाद पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इतने पत्थर मारो कि ये मर जाए। पत्थर की बारिश शुरू हुई साहब, पत्थर बरसने लगे, सर फटा, खून के फव्वारे उबले, जिस्म लहूलहाल, खून उबल रहा, पत्थर बराबर जारी है। दूसरी तरफ पैगंबर बैठे हुए रो रहे थे, आंखों से नबी के आंसुओं के कतरात जारी थे। सहाबा ने जब पैगंबर की यह हालत देखी तो अर्ज की, मेरे मसीहा आप ही ने तो कानून सुनाया, आप ही रो रहे हैं, सजा तो आपने सुनाई है। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सहाबा वो आदिल था, ये मोहब्बत है, वो आदिल था, ये मोहब्बत है, वो कानून था जो सुनाया गया है और ये उम्मत से मोहब्बत है। पत्थर उसे पड़ रहे हैं, दर्द मुझे हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं अपनी उम्मत से बेहद प्यार करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ। तो कभी ऐसी नौबत ना आती साहब की तलवार भी उठाए जाते। मोहब्बत ऐसी थी, लेकिन कुछ दरख्तों को नए शाख अता करने के लिए कुछ खराब जड़ों को काटना भी पड़ता है। तालाब को कुछ मछलियों को बचाने के लिए गंदी मछलियों को मौत के घाट उतारना भी पड़ता है। तो समाज में जो पापन और अभागन का काम ले रहे थे, अपने वजूद को पाप के गड्ढे में उतार चुके थे और उनसे पलटने की उम्मीदें नहीं थी, दिल पर मोहर लग चुका था। तो ऐसों के लिए फिर इस्लाम ने दूसरा रुख अख्तियार किया और उन्हें जवाब दिया गया और फिर कानून दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ बेटियों को जिंदा दफन करने वालों सुन लो, मैं आज कानून देते जा रहा हूं। जिसकी 2 बेटियां हुई, सही परवरिश करके अच्छे चौखट तक भेजने में कामयाब हो गया, तो कल जन्नत में मुझसे ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। वो औरत के लिए कानून। इरशाद फरमाया, फातिमा तो बुदा तुम मिन्नी, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोगों की नस्लें उनके बेटों से चलेगी, मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। और बेटियों को मनहूस पापा न भागल समझने वालों, कान खोल करके सुन लो, फातिमा तो सैयदा आलमहा, मेरी बेटी इन कायनात के औरतों की सरदार है, सरदार। वो फजीलत बेटी को अता की और इरशाद फरमाया, ये औरत है, औरत बेटी के रूप में हो तो माँ बाप को जन्नत की बशारत है, बहन के रूप में हो तो भाई को बशारतें हैं, अगर ये बीवी के रूप में आ जाए तो शौहर को बशारत है। इसके गोद में औलादों के फूल खिल जाए, माँ बन जाए तो खुद जन्नत खींच के इसके तलवे में छुपा दी जाती है। उसकी नस्लों की, उसकी औलादों की जन्नत उसके तलवे में होती है कि वो लाखों मर्तबा काबे का हज कर ले, अगर उस खातून को, उस औरत को उसने नाराज कर दिया तो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, खुशबू तक भी नहीं मिल सकती, खुशबू तक भी नहीं पा सकता। इसलिए पैगंबर ने वो कानून दे दिया और घुट घुट कर मरती हुई इंसानियत को फिर से नई जिंदगी अता कर दी। औरतों के लिए कानून अलग दे दिया, मर्दों के लिए कानून अलग दे दिया, बच्चों के लिए अलग कानून, बूढ़ों के लिए अलग कानून, रिश्तेदारों के लिए अलग कानून, सारे कवानीन बता करके मोहसिन इंसानियत ने एक ऐसी नस्ल को उसी अरब की धरती से उठा करके खड़ा कर दिया कि वो सिर्फ इंसाने कामिल ही नहीं थे साहब, बल्कि फरिश्ते भी झुककर सलाम करते थे उन्हें। ऐसे लोगों को
पैदा कर दिया गया। उसी इंसानियत में से उठा करके सदाकत के ताजदार अबू बकर को उठाकर खड़ा कर दिया गया, हजरत फारूक आदम को उठाकर खड़ा किया गया, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को उठाकर खड़ा कर दिया गया। उसी इंसानियत के एक गड़े हुए, एक दफन हुए मलबे से जहां लोग आखिरी हिचकियां ले रहे थे, ऐसी जमीन से उठा करके एक गुलाम बिलाल हबशी को पैगंबर ने काबा का छत दे दिया और कहा इसके छत पर खड़े हो करके सदाए तौहीद को बुलंद करो ताकि दुनिया देख ले कि हाशमी करशी नीचे है, एक गुलाम काबे के छत पर खड़ा है। क्योंकि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। पैगंबर ने वो बराबरी का दर्श दिया। इसलिए हमें इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत है, हमें अपनी नस्लों को इस्लाम से करीब करने की ज़रूरत है। आप अगर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, दुनिया की तालीम भी उन्हें दिलवाइए, आप इंग्लिश मीडियम तालीम भी दिलवाइए, लेकिन कुरान उनके कलेजे में नोट करने से कभी चूकिएगा नहीं। अपनी बच्चियों को जहां आप तालीम दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, वहीं पर उनकी अगर वो होश के माहौल में है और उम्र इस लायक पहुंच गई है कि वो अच्छे बुरे की तमीज कर सके, तो उनके सरों की चादरें कभी बाजारों में बिकने न देना। वो चाहे कॉलेज का मामला हो, चाहे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला हो, उनके चादरों की कीमत बाजारों में न होने देना। क्योंकि तुम उन्हें तरक्की देने के लिए नहीं आए हो, तरक्की रब अता करता है, तुम सिर्फ पालने के लिए आए हो। तुम उन्हें तरक्की देने के लिए नहीं आए हो कि चादर छीन करके बदन का आधा कपड़ा नोच करके और उन्हें नंगा करके हाफिज में मैडम बना करके बिठा दो, या हवाई जहाज में तुम उन्हें एयर होस्टेस के लाइन में ले जाकर खड़ा कर दो, उन्हें 30,000 50,000 सैलरी मिलने लगे, तुम खुश हो जाओ मैंने तरक्की दे दी। ना ना, तूने तरक्की नहीं, एक जिंदा नस्ल को जहन्नमी बना दिया। तुमने तरक्की नहीं दी है, तरक्की तो इसमें थी कि तुम खातूने जन्नत के चादर की फजीलत उसे बताए होते और सैयदा का किरदार उसके किरदार में उतारे होते, फिर वो चलती, उसके गोद में पलने वाला बेटा वो भी दीन का सिपाही बनकर निकलता। तो कल अगर तुम गुनाहों की वजह से फंस भी जाते तो बेटी बाप को निजात कयामत में दिलवाती नजर आती और कहती मेरे मालिक मेरे बाप को जन्नत भेज दे। मैंने ऐसे शहजादों को कुरान का तोहफा दिया है, कुरान का तोहफा दिया है। हजरत अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने शौहर का तो एक जंग में शौहर शहीद हो चुके थे, 4 जवान बेटे थे, उनको अच्छे ढंग से परवरिश दी, उनकी घुट्टी में दीन इस्लाम का शरबत डाला, पैगंबर की मोहब्बत पिलाई, वो चारों जवान हो गए बेटे। तकरीर की आखिरी कड़ी, वो चारों बेटे जवान हो गए, जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। एक दिन हजरत अम्मारा ने उन अपने चारों जवान बेटों को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया कि आज दूल्हा बनने का वक्त आ गया है, आज तुम्हें जन्नती दूल्हा बनने का वक्त आ गया है। इस्लाम ने आवाज दी है, मैदाने कारजार में जाना है, पैगंबर अपने दीवानों को लिए पहुंच रहे हैं। मेरे चारों जवान बेटों, मैं तुम्हारे सामने कसम खा के कह सकती हूं, मैंने खयानत नहीं की, मैंने तुम्हें हलाली पैदा किया है। तुम एक बाप की औलाद हो, मैंने अपने दूध के कतरों से तुम्हारी जिंदगी को सैराबी अता की है। इसलिए आज अपनी माँ को अगर खुश करना चाहते हो तो जाओ बेटो,
आखिरी सलाम किए लेती हूँ, मैदान से वापस ना आना। मैदान से जिंदा तुम्हें फिर मुलाकात इस दुनिया में हमारी ना हो। जाओ और इस्लाम के लिए और बानिए इस्लाम के लिए लड़ो और अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दो। मेरे ऐ जवान बच्चों, तुम ये कसम खा लो कि तुम जिंदा मुझसे यहां नहीं मिलोगे। चारों बेटे गए और जवां मर्दी जुरात का ताकत का मुजाहरा करते हुए जहां तक हिम्मतों ने साथ दिया लड़े और चारों बेटे शहीद हो गए। चारों बेटे शहीद हो गए। लोग ताजियत के लिए हजरत उम्मे अम्मारा के पास आए और कहा कि तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए, 4 जवान बेटे चले गए। आप जरा भी न रोई, बल्कि लबों पे मुस्कुराहट आ गए और इरशाद फरमाया कि कल कयामत के मैदान में कम से कम मैं खुशी से रब के हुजूर कह सकूंगी, मैं 4 जवान शहीदों की माँ उम्मे अम्मारा हूँ। मैं 4 जवान शहीदों की माँ उम्मे अम्मारा हूँ। कम से कम 4 शहीदों की माँ का नाम जब कयामत में लिया जाएगा तो उम्मे अम्मारा को पुकारा जाएगा। ये मेरे लिए दुनिया के फख्र से आखिरत का फख्र सबसे बड़ा है, सबसे बेहतर है, क्योंकि अल्लाह और रसूल अगर राजी है तो हम भी उसी में राजी हैं, हम भी उसी में खुश हैं। इसलिए दुनिया समेट कर औलादों के कदमों में डालकर जाने वालों, तुम दुनिया में उनके लिए कामयाबी नहीं खंदक खोद के जा रहे हो। आओ कारी दानिश साहब के मिशन से करीब हो जाओ। उनके इदारे के तमाम तर जो भी कवानीन हैं, जो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भी मुंतज़मीन ने कवानीन और जो भी तरतीबात रखे हैं, तालीमी मैदान में कामयाबी के लिए जो भी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, अपने आप को, अपनी नस्लों को उनसे करीब करो और इन नन्ही नस्लों के कलेजों में दीन इतना दे दो कि कोई भी बदबातिन किसी चौराहे पर तुम्हारे लाडले का ईमान न खींचने पाए। कि वो सऊदी दुबई जाए तो वहां उसके ईमान का जनाजा निकल जाए, यहाँ रहे तो मार्केट में उसके ईमान का जनाजा निकल जाए। ना ना, ना दुनिया भी दो, तुम दो, उसे कारीगर भी बनाओ, उसे हुनरमंद बनाओ, उसे सारी चीजें अता करो, लेकिन साथ ही साथ दीन का हुनर इतना अपने नस्लों के कलेजों में डाल दो कि किसी भी चौराहे पर वो यतीम अपने आप को महसूस ना करे, बल्कि जिधर भी रुख करे दीन की खुशबू फूटे, जो करीब हो वो भी महक जाए। साहब, जब गोद पाकबाज होती है तो नस्लें भी पाकबाज होती हैं। इसलिए माँ बाप सुथरे हो करके अपनी नस्लों को ट्रेनिंग दे और इस माहे नूर का सदका और खैरात झोली फैला करके मांगे रब के हुजूर कि मेरे मालिक मेरी नस्लों को रबीउल अव्वल का सदका अता फरमा, माहे नूर का सदका अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमामी को नबी के सीरत व किरदार पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।